कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। कपिल शर्मा ने कनाडा में कैफे खोला है। ये उस कैफे की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 दिन पहले यह कैफे खोला गया है कनाडा में। कैप्स कैफे नाम है इस कैफे का। और इस कैफे के बाहर गोलीबारी हुई। अगली तस्वीर देखिए, ये फायरिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक शख्स ने फायरिंग की है और खालिस्तानी संगठन ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। तो भाई, इस फायरिंग से जुड़ी क्या जानकारी मिली है, आखिर क्या मंशा थी ऐसा करने वालों के पीछे? कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर यह फायरिंग हुई है। कपिल का यह कैफे ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में स्थित है। खबर है कि हमलावर ने कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के इस कैफे का नाम है कैप्स कैफे। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कैफे पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैफे के बाहर गाड़ी में बैठा एक शख्स फायरिंग करता दिख रहा है। कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले ही अपने कैफे का उद्घाटन किया था। इस कैफे के जरिए कपिल शर्मा ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है। खबर है कि उनकी पत्नी भी उनके कैफे में बिजनेस में पार्टनर है। कैफे पर हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी ने ली है और इस खालिस्तानी आतंकी का नाम हरजीत सिंह लाडी है। हरजीत सिंह लाडी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है। खालिस्तानी आतंकी हरजीत भारत सरकार की हिट लिस्ट में है और भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। इस हमले के बाद कपिल शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कनाडा में खालिस्तानी संगठन सक्रिय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 16 जुलाई को फांसी होनी है और 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। यह निमिषा और निमिषा के पति को आप देख रहे हैं। निमिषा के पति का नाम है टॉमी थॉमस। निमिषा दरअसल यमन में इन्हें सजाए मौत हुई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है निमिषा को। यमन की जेल में इस वक्त बंद है, यमन जहां हूती विद्रोही भी हैं। अगली तस्वीर देखिए, यह एक शख्स है, इसका नाम है तलाल। तलाल की हत्या का आरोप निमिषा पर लगा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है यमन के राष्ट्रपति। इन्होंने ही फांसी का ऑर्डर दिया है। राष्ट्रपति देता है फांसी का ऑर्डर। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यमन में दरअसल हूती जो है, हूती संगठन के जो इलाका है, यमन के इलाकों में हूती का भी कब्जा एक हिस्से में, उस कब्जे वाले हिस्से में ही निमिषा मौजूद है। अब देखिए जरा, निमिषा को फांसी आखिर हो क्यों रही है, क्या वजह है, निमिषा ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें सजाए मौत दी गई? आइए, दरअसल निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी। वहां उसने अस्पतालों में काम शुरू किया। बाद में उसने अपना खुद का एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के लिए तलाल अब्दो मेहदी को पार्टनर बनाया, जिस शख्स की मैंने आपको तस्वीर दिखाई सफेद टी शर्ट में, क्योंकि यमन में बिजनेस के लिए वहां का पार्टनर होना जरूरी है। लेकिन बाद में निमिषा और तलाल के रिश्ते बिगड़ गए। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उसने तलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2016 में इनका पार्टनर तलाल मेहदी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने निमिषा को धमकाना शुरू किया। आरोप है कि तलाल मेहदी ने उसका पासपोर्ट रख लिया, जिसे बार बार मिन्नत के बावजूद तलाल निमिषा को वापस नहीं कर रहा था। पासपोर्ट हासिल करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन निमिषा ने दे दिया, यह आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई। जिसके बाद निमिषा प्रिया ने यमन से भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा यमन के सना जेल में बंद है, जिस पर हूतियों का कब्जा है। हूती यमन का एक आतंकी संगठन है जो कट्टरता के लिए जाना जाता है। अब सवाल यह है कि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी, उसकी फांसी से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। निमिषा प्रिया मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा, दिन तय किया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में केंद्र सरकार से राजनयिक दखल की मांग की गई है ताकि 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाया जा सके। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने फांसी को मंजूरी दी है। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। निमिषा की मां कोच्चि के घरों में काम करती है। सरकार चाहे तो निमिषा की जान बच सकती है, क्योंकि यमन से भारत सरकार के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इस मामले में सरकार की अपनी सीमाएं। सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से संदेश भिजवा सकती है। भारत की अपील मानना या ना मानना यमन पर निर्भर है। फांसी से बचाने का एक दूसरा रास्ता है ब्लड मनी। ब्लड मनी पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि होती है। इसका फैसला पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है। इस मामले में पीड़ित परिवार को पैसे ऑफर किए गए। उसके परिवार और कुछ संस्थाओं ने 8 करोड़ ऑफर किए थे, लेकिन पीड़ित परिवार नहीं माना और वो फांसी पर अड़ा रहा। आखिरी मौके पर भी वो लोग मान जाएं तो जान बच सकती है। सुनिए जरा सुभाष चंद्रन क्या कह रहे हैं।
Sharia law, according to the law in Yemen. यमन में सरिया लॉ के मुताबिक ब्लड मनी का प्रावधान Pardoning है। the accused पीड़ित परिवार चाहे तो गुनाहगार की जान बचा सकता है। from the execution. ये आखिरी संभावना है जो मददगार साबित हो सकती है। Victim's family has not come to the negotiation table for the blood money negotiation. So पीड़ित परिवार इसके लिए आगे नहीं आया है, इसलिए हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि यमन से अपने अच्छे रिश्ते का इस्तेमाल करके निम्सा की